देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ रिएक्शंस विथ एसिड्स। ठीक है। अब एसिड्स के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे। किसका रिएक्शन करेंगे? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो इन द प्रीवियस पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके थे रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन और रिएक्शन विथ वाटर, है ना। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और रिएक्शन विथ वाटर जो है हम लोगों ने पढ़ा था। तो आपने अच्छे से उसको पढ़ा होगा, है ना, वीडियो को देखा होगा और समझा भी होगा। तो अब इस वीडियो में हम लोग एसिड्स के साथ में रिएक्शन कराएंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो देखते हैं क्या हमको मिलता है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे इसको, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्चुअली आपके काम आने वाले हैं बहुत ही आगे आने वाली क्लासेस में, है ना, इन द अपकमिंग क्लासेस। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इनको। तो अभी आप इनको बेसिक, है ना, ये जो आपका दिया गया है चैप्टर में थोड़ा बेसिक है, बेसिक लेवल का है। तो आप इसको अभी समझ लीजिए जिससे कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल भी। ओके। तो स्टार्ट करने से पहले मैं और ये भी बताना चाहूँगा कि वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, है ना। और बच्चों तक ऐसे फैलाएं इस वीडियो को जो कि पढ़ना पसंद करते हैं बुक वाइज। ठीक है, क्योंकि हमारे सारे जो भी वीडियोज़ रहेंगे सब बुक वाइज रहेंगे, है ना। तो बहुत अच्छे से हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, बुक वाइज पढ़ते हैं, है ना। बुक वाइज कॉन्सेप्ट हमारा रहता है, वर्ड बाई वर्ड पढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग्स वगैरह। ये जो वीडियो है एक्चुअली आपके इंग्लिश मीडियम और या फिर आपका हिंदी मीडियम, है ना, कोई भी बच्चा इस वीडियो को आराम से देख सकता है, क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन एज वेल एज हिंदी में भी रहता है ना, इंग्लिश में भी रहता है, हिंदी में भी रहता है ना। जनरली अगर आप देखेंगे ये जो है हिंदी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, और ये जो है बुक आपकी इंग्लिश में दी गई है। तो कोई भी बच्चा इसको जो है आसानी से समझ सकता है वीडियो को। ठीक है। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट थी कि वीडियो को ऐसे बच्चों तक ज़रूर फैलाएं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, रिएक्शंस विथ एसिड्स। ठीक है। तो लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड्स, है ना। तो एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे इसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ में अगर आप रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या बिहेव करेंगे, देखेंगे। कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। ठीक है। तो ये जो है आपकी वार्निंग्स दी गई हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। Take samples of metals and non-metals listed in table 4.5 in separate test tubes and label them as A, B, C, D, E, F। पहले तो ये समझ लेते हैं, A, B, C, D, E, F ये टेबल में आपके दिए गए हैं क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, चारकोल, सल्फ़र। आप देख लेंगे इसमें से कुछ जो हैं आपके नॉन मेटल्स हैं जैसे कि सल्फ़र, और आपके कुछ जो हैं इसमें से मेटल्स हैं जैसे कि आयरन और कॉपर, इस तरीके से। ठीक है। तो ये आपने लिस्टेड कर लिए टेबल में। अब क्या करना है आपको, विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एंड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1। अब आपको ड्रॉपर आता है, ड्रॉपर की मदद से आपको 5 ml जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने जो लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है ड्रॉपर में, और उसकी एक एक बूंद से आपको चेक करना है। ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली। अब रिएक्शंस आपको केयरफुली चेक करना है कि क्या होगा। इफ़ नो रिएक्शन अकर्स इन द कोल्ड सॉल्यूशन, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। ठीक है। अगर आप ये रिएक्शन करते हैं, है ना, किस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, जो कि आपका रहता है ना। तो रूम टेम्परेचर पर बेसिकली अगर आप रिएक्शन करते हैं तो कुछ नहीं होता है, तो आप क्या करें, टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा गर्म कर लें। क्या पता थोड़े टेम्परेचर ज़्यादा देने पर उसको कुछ जो है रिएक्शन वो करने लगे, है ना। मेटल्स अगर या नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करने लगे थोड़ा हीट करने से, ऐसा भी हो जाता है। तो ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अब आपको जब देखना है ये सब आप करोगे तो फिर आपको क्या करना है कि एक मैच स्टिक, एक माचिस की काड़ी लेनी है और आपको उस टेस्ट ट्यूब के पास लानी है जलती हुई। ठीक है। तो आप देखेंगे क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टीड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसी एक्टिविटी को आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हो गई, है ना। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो हो गई, अब आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में भी यही करना है जो कि आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जैसे किया था वैसे ही। अपनी पूरी ऑब्जर्वेशंस को टेबल 4.5 में लिखना है। तो ये आप यहाँ पर ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो कि रूम टेम्परेचर पर क्या हुआ, वार्म टेम्परेचर पर क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन आपने कराया, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदें आपने मैग्नीशियम पर डाली तो क्या होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें आपने मैग्नीशियम पर डाली तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर और वार्म टेम्परेचर पर। ठीक है, वार्म मतलब थोड़ा गर्म करके। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर लिखना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना।
और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन आस्क मी, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। अब देखेंगे, इज़ देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। आपने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही जो है एसिड से रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, है ना, दोनों एक जैसे नहीं करते हैं बिहेव। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू अ वैन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। तो जब ये टेस्ट ट्यूब्स में ये रिएक्शंस हो रही थी, ठीक है, तो आपने जब मैचस्टिक्स माचिस की काड़ी लेकर आए आप उसके माउथ पर, ऐसे यहाँ पर इसके यहाँ पर जो है माचिस की काड़ी लेकर आए, जला रहे थे आप उसको, ठीक है, तो आपको पॉप साउंड देखने को मिलता है, ठीक है, चटपटाहट का एकदम से। तो यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। याद रखनी है इस बात को, यही आपका कंक्लूजन है, सबसे ज़्यादा यही आपको पढ़ना है, मतलब कि यही समझना है, यही वाली बात कि आपके नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली वो रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड से, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अपन यही रिएक्शन मेटल्स के साथ में करेंगे ना, तो मेटल्स क्या करेंगे, आपके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और तभी जब आप उसके सामने मैच स्टिक्स लेकर आओगे ना, तो फिर वो पॉप साउंड आपको देखने को मिलता है, चटपटाहट की आवाज़। तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको ये भी ऑब्जर्व करने मिला होगा कि कॉपर जो है वैसे मेटल है ना, मेटल्स जो हैं आपके रिएक्ट करते हैं, है ना, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं विद अ पॉप साउंड, लेकिन कॉपर भी एक मेटल है, लेकिन ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर अपन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बिल्कुल करेगा, और ऐसा ही बिहेव करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और पॉप साउंड देगा। तो इसीलिए हम लोगों ने दो एसिड्स लिए थे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, ठीक है। तो डाइल्यूट का मतलब आप समझना, इसमें डाइल्यूट में ये रहता है कि जो आपकी मात्रा होती है ना, वो वाटर में घुली हुई रहती है, आपका सॉल्यूशन जो होता है ना, उसे डाइल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो आपको समझ में आ गया होगा वैसे रिएक्शन विथ एसिड्स, है ना, क्या करते हैं कि नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड से, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड से, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं विद अ पॉप साउंड। ओके, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। अब रिएक्शन विथ बेसिस जो है बेटा हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बनी रहिए, स्टे ट्यून, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कुछ भी डाउट होता है इन द कमेंट बॉक्स यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हो। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।